भाई शत्रुघ्न, आज क्या बात है? अयोध्या सुनसान क्यों नजर आ रही है? हाँ भैया, अयोध्या आज वाकई में कुछ अजीब नजर आ रही है। चारों दिशाओं में सन्नाटा छाया है। राजमहलों पर चीलें मंडरा रही हैं। जिन बाजारों में आने जाने वालों का कंधे से कंधा टकराता था, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां देखिए भैया, सूर्यवंशी झंडा भी आज झुका हुआ है। हाँ भाई, ऐसा लग रहा है किसी महान पुरुष का मातम बनाया जा रहा है। तुम्ही को बोल रहे हैं ढंग से। परंतु वह महान पुरुष कौन हो सकता है? भैया, अयोध्या में अवश्य ही कुछ अनर्थ हुआ है। तभी तो बाजार आदि सब बंद पड़े हुए हैं। फूलों की डालियां झुकी हुई हैं। प्रत्येक पंछी भी उदास नजर आ रहे हैं। क्यों चमन में आज खिजा का दौर दौड़ा है। बुलबुल नहीं, बहार नहीं, और न कहीं भंवरा है। डालियों पर आए आज, ओह कैसी पड़ रही, क्यों तारी अवध से किस्मत हमारी लड़ रही। दिल क्यों धड़के देख अवध के सुने ये दल। दिल क्यों धड़के खाली हुई है ये राह मातम की छाया है इस बता चुप
महलों के दीप बुझ गए, झंडे अवधि के झुक गए। महलों के दीप बुझ गए, झंडे अवधि के झुक गए। ना कहीं कोई शोर है, जाने कहाँ सब छिप गए। हैरान हुआ हूँ ये सब देख कर, दिल क्यों धड़के रह कर। देख अवधि के सुने ये कर, दिल क्यों धड़के रह कर। कौन सी मुसीबतें आई अवधि की शान पर। कौन सी मुसीबतें आई अवधि की शान पर। चली है गंदी आंधिया, विधाता अवधि की आन पर। दुनिया बनाने वाले बता तो खुश है अवधि की बर्बादी पर। एक अवधि के सुने ये कर, दिल क्यों धड़के रह कर। खाली हुई है ये राह, दिल क्यों धड़के रह कर। एक अवधि के सुने ये कर, दिल क्यों धड़के रह कर। देख अवधि के सुने ये कर, दिल क्यों धड़के रह कर। भाई शत्रुघ्न जी, जरा जल्दी कदम बढ़ाइए। थोड़ा पीछे से बना दो। आखिर चल के देखे, आखिर क्या माजरा है। इसी कारण हमें माता जी ने जल्दी ना बुलाया हो। आया आया मैं आया। अयोध्या नगरी को शमशान बनाने वाला माँ का बेटा आया है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वह कौन है जिसने मेरी माँ पर कलंक लगाया है? भैया, अवश्य ही कोई अनर्थ हुआ है। आइए जरा जल्दी जल्दी चलें। महलों में चलकर देखते हैं। हाँ हाँ अवश्य जाओ। तुम्हें भी मालूम हो तुम्हारी माता ने क्या गुल खिलाया है। फिर वही आवाज। सारे घोड़े में महारानी जी, सुना है भरत जी ये सामने से माइक हटाओ। मंत्री आप तो कहाँ रुके? भाई जाओ इनको मेरे पास जल्दी लेकर आओ। वो देखो सामने ही आ रहे हैं। गगनगीर रहो मेरे लाल। स्कूल था।
कहो, तुम्हारे नाना और मामा तो राजी खुशी से थे। हाँ माता जी, सब कुशल है, परंतु मुझे अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। बेटा, धीरे काले करो चश्मा नहीं पहना। और सबर की थकान को दूर करो। कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। हमारी थकान तो पिताजी के दर्शन करने से ही पूरी होगी। सीधा बैठो, फालतू ना करो। बेटा, पहले कुछ जलपान कर लो, फिर धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है, और तुम कहती हो धीरे धीरे सब बतला दूंगी। यह तो बताओ माँ, आखिर बात क्या है? बेटा, तुम बहुत जल्दबाज हो गए हो। कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। क्या बात बताओगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। ना जाने तुम सब ने मिलकर क्या जाल बिछाया है। दूध गया, उसने कहा आपको जल्दी बुलाया है। तुमसे पूछता हूँ तो तुम धीरे धीरे की माला जपती हो। जल्दी बताओ ना, पिताजी कहाँ है? फर्शे मातम है बिछा, कह दो पिताजी है कहाँ? उनके दर्शन करने को हम दोनों जाए वहाँ। बेटे, हट न करो, खाम सर पर न चढ़ो। कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। फिर वही धीरे धीरे। माताजी, अब की बार ये लफ्ज मुंह से निकला तो मैं अपना सर कलम कर लूंगा। बेटा, अफसोस, तुम्हारे पिताजी परलोक सिधारे। पिताजी परलोक सिधारे। अफसोस, मैं अभागा उनके दर्शन भी न कर सका। धन्य है भैया राम और लक्ष्मण, जो उनके अंतिम समय वहां मौजूद तो थे। माताजी, ये तो बतलाओ कि उनको रोग क्या था? बेटा, लोग तो कुछ नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राण त्याग दिए। ये क्या कह रही हो माँ? क्या राम और लक्ष्मण भी वहां मौजूद न थे? बेटा, मैं तो पहले ही वन को जा चुके थे और उनकी जुदाई में महाराज ने प्राण त्यागे। बेटा, तुमको तो याद तक नहीं किया। ऐसा आनंद कि चार बेटों के होते हुए अंतिम समय उनके पास कोई मौजूद ना था। आखिर भैया रामचंद्र ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिससे वे जाने को मजबूर हुए? माता जी, अपराध तो कुछ नहीं था बेटा। माता जी, आखिर कुछ तो बात होगी। बेटा, महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की। मुझे खबर तक नहीं थी। भला हो इस बेचारी मंत्रा का, जिसने मुझे समय में याद दिलाया। मैंने महाराज से किसी समय 2 वर लेने थे, वो मैंने ले लिए। एक से
कोशिश की वो बहुत हाथ पाँव मारे पर वे अपनी जीत पर अड़ी रही। आखिर तंग आकर महाराज को छूटना पड़ा। राम वन को गए और सीता और लक्ष्मण को भी साथ ले गए। बेटे मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम। ऐ जमी तू फट जाओ कि तुझ में समाऊं मैं, ताकि अयोध्या वासियों को मुंह न अपना दिखाऊं मैं। बेटा मेरे बहुत समझाने पर भी तुम्हारा शौक नहीं गया। हाँ माँ, हाँ, मेरा जीव आत्मा इतना निर्लज है कि इतने शौक पर भी परलोक नहीं गया। छोड़ो बेटा, शौक की रकम अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब सावधानी से राजकाज संभालो और समय को पहचानो और आंखों से आंसू मत निकालो। मैंने जो कुछ किया तुम दोनों के भले के लिए किया। भला माँ, भला भला मंजूर था तो यूं किया होता भला मेरा। जब लिया था जन्म मैंने दबा देती गला मेरा। मेरे दूध की कुछ तो लाज। हाँ माँ, वही दूध ही तो है जो मुझे लज्जित कर रहा है। ना मैं तेरा दूध पीता, ना इस दिन के लिए जीता। जो पीता माँ तेरा दूध तो मुंह से उगल देता। जो मुझको ये खबर होती तो दुनिया से ही चल देता। कभी पीता ना तेरा दूध, पीता तो उगल देता। प्रभु से गर्भ में फरियाद करता और मैं बदल देता तेरी को या मुझको ही बदल देता। बेटे अरे बाबरे, मैंने तुझे ताज दिलाया और दास बनने से बचाया, पर तेरी अकल में कुछ नहीं आया। नहीं पति घातनी माँ, यूं कहो कि कुल को कलंक लगाया है। अधिकारी को रहस्य घातन से उतारा है और अपने ही पति को मरवाया है। बेटा कुछ तो होश कर, मेरे किए धर्म में क्यों पानी फेरता है? पानी, महापानी, पानी तो उसी दम फिर गया जब भैया राम वन को गए। ओ रघुकुल को कलंकित करने वाली माँ, तुम तालाब से पानी खींचकर आशा रखती हो कि मछली जीवित रहे। पेड़ को जड़ से काटकर उम्मीद करती हो उसमें भी फल निकल आए। नहीं माँ, नहीं। तूने मेरे प्यारे राम की मूर्ति निकालकर भरत का कलेजा चीरने की कोशिश की है, परंतु याद रख, जड़ों में आग भी तो कुल का टहनी पे खिलते हैं। टटूरा जिसने बोया हो उसे क्या आम मिलते हैं। कुटिल नीति से जो चाहा वह हरगिज न होगा। ये गति राम की है, राम की गति नहीं होगा।
हमारी अनुपस्थिति में आपने ये क्या गुल खिलाया? हमारे देवता समान राम भैया को घर से निकाला। तुमने तो पल भर में हमारे हरे भरे चमन को उजाड़ दिया। बेटा, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। माता जी, हमारी भलाई तो उसी समय हो गई जब हमने इस घर में जन्म लिया। बेटा, धीरज से काम लो और सफर की थकान को दूर करो और रात का काज संभालो। यही अब तुम्हारा कर्तव्य है। माता जी, धीरज तो उसी समय छूट गया जब भैया राम वन को चले गए। आखिर यह तो बतलाओ मां कि राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अब हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? तुमने अपनी कूटनीति से हरे भरे घर को उजाड़ कर रख दिया। आने वाले मुल्कों में प्रत्येक प्राणी तुम्हारी इस चतुराई को बुरे शब्दों में याद करेगा। तुमने हमारा सर शर्म से झुका दिया। सारी नारी जाति को कलंकित कर दिया। माता जी, याद रखना, आने वाली नस्लों में कोई भी प्राणी अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। बोलो मैया क्यों भैया को बनवास दिया तूने? ममता महिमा क्यों दूषित इतिहास किया तूने? बोलो भैया क्यों भैया को बनवास दिया तूने? ममता महिमा क्यों दूषित इतिहास किया तूने? बच्चों का उपहास किया तूने? ममता महिमा क्यों दूषित इतिहास किया तूने? बोलो मैया क्यों भैया को उपहास दिया तूने? ममता महिमा क्यों दूषित इतिहास किया तूने?
की नादानी जो मन में उनको भेजा आज्ञा देते हुए पाता क्यों फटा तेरा कलेजा क्यों फटा तेरा कलेजा क्यों राम लखन मां सीता को वनवास दिया तूने ममता महिमा क्यों दूषित इतिहास दिया तूने बोलो मैया क्यों भैया को वनवास दिया तूने ममता महिमा क्यों दूषित इतिहास दिया तूने ममता महिमा क्यों दूषित इतिहास किया तूने बोलो मैया क्यों भैया को वनवास दिया तूने वो भी ऐसे बन जाएगा पीछे बेटा, 3 ये तो भाग्य का चक्कर था, इसे ऐसे ही चलना था। और मैं गुप्ता जी बैठ किसी जाओ। का कोई भी दोष नहीं, होनहार हमेशा होकर रहती है। बेटा, अब जरा आराम करो और सफर की थकान को दूर करो और कुछ जलपान ग्रहण करो। धिक्कार है हम पर, हम यहाँ जलपान ग्रहण करें और भैया राम भाभी सीता और भ्राता लक्ष्मण ना जाने उन्हें वन में खाने को मिलता भी होगा या नहीं। आज से मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक भैया राम वापस नहीं आएंगे हम यहाँ से कुछ जलपान ग्रहण नहीं करेंगे। माँ, आखिर ये तो बताओ, तुम्हारे मन में ऐसे क्रूर विचार उत्पन्न कैसे हुए? बेटा, महाराज ने महारानी कौशल्या के साथ मिलकर राम को देने की तैयारी की और हमें तो कानों कान खबर नहीं। ये तो भला हो इस बेचारी मंत्रा का जिसने मुझे समय पर याद दिलाया और मुझे ऊंच नीच समझाया। ओ विष की गांठ, जहर की पुड़िया, तो ये सब बात तेरी ही लगाई हुई है। तूने हमसे कौन से जन्म का बदला लिया? ठहर, अच्छी खबर देता हूं तेरे। भैया राम, आखिर तुम कहाँ हो? इन पापियों ने मिलकर कुल का नाश कर दिया। माता जी, हमसे क्यों मुड़ गए?